स्वागत करते हैं आप सभी का गाइस आज के नए व्लॉग में। आज है तारीख 24 सितंबर और आपका दिन आज दिन भर मेरे ही साथ बीतेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं आज हमारे पास दिन भर करने के लिए क्या क्या है। जैसा कि गाइस आज के व्लॉग में शीतलता और आनंद की प्रतीक माने जाने वाली महारानी रानी शीतला माता के विषय में है और यहाँ पे चौकियाँ धाम से भी उन्हें जाना जाता है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको लेके चलते हैं मंदिर। ये कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने यह सोचा कि आओ देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता ने एक बुजुर्ग का भेष बदलकर पृथ्वी पर आई। उन्होंने देखा कि इस गांव में माता रानी का एक भी मंदिर नहीं है और उनकी कोई पूजा नहीं करता। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे की ओर फेंक दिया। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे कि माता के शरीर में बड़े बड़े फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन सी होने लग गई। माता रानी गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। मगर उस गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। वहीं एक घर के बाहर कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर की ओर बैठी हुई थी। कुम्हारन ने देखा कि वो बूढ़ी माई बहुत पहले से ही जल गई है। उसके पूरे शरीर में तपन है, पूरे शरीर में बड़े बड़े फफोले निकले हुए हैं। वो तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ, जिससे तुझे बहुत राहत मिलेगी। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पे खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोला, हे माँ, मेरे घर में कुछ रात की बनी रबड़ियाँ बची हैं और कुछ बासी रोटियों के साथ साथ दही बची हुई है, तू इसे खा ले। जब माँ शीतला ने ज्वार के आटे की बनी रबड़ी खाई, तब उनके शरीर को कुछ ठंडक प्राप्त हुई। उसके बाद उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ, तेरे बाल बहुत बिखर गए हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। कुम्हारन बालों की चोटी करने के लिए तंगी से बालों में गूंथती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे की ओर पड़ी। उस वक्त कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर भी छुपी हुई है। ये दृश्य देखकर कुम्हारन डर के मारे इधर उधर भागने लगी। उस वक्त उस बूढ़ी माई ने कहा, तू रुक जा बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं सिर्फ इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता ने अपने हीरे जवाहरात आभूषण पहने हुए, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए हुए उस महिला को अपना पूरा रूप दिखाया। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब और मैं माता को कहाँ बैठाऊं। इस पर माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस वक्त उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही बनी है, मैं आपको कहाँ बैठाऊंगी। मेरे घर में तो ना ही चौकी है और ना ही कोई आसन। तभी शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर खड़े एक गधे के ऊपर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में डालकर बाहर की ओर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरे सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। उस वक्त कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता,
आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए और लोग आपको चौकिया माता के नाम से भी जाना करेंगे। और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही होली के बाद सप्तमी को जो भी पूर्ण भक्त भाव से आपकी पूजा, जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, आप उसके घर की दरिद्रता को पूरी तरीके से साफ करना माँ, और उसकी पूजा को जरूर स्वीकार करना। हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना माँ, उसकी गोद हमेशा भरी रखना माँ। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाइकियां बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलाए और पुरुष भी आपको ठंडा जल चढ़ाए, नारियल का फूल चढ़ाए, तो आप उसके धंधे व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी से बरकत देना माँ, और उसके व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता ने तथास्तु कहा और उस कुम्हारन को वरदान दिया और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ कुम्हार को होगा। उसी दिन से यहाँ माता रानी का एक भव्य और बहुत ही खूबसूरत मंदिर स्थापित किया गया।